हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा का जो कल एग्ज़ाम हुआ है, उसका मैं 100 क्वेश्चन एकदम 100% वही है जो आपके एग्ज़ाम में आया है। उसका कंप्लीट विश्लेषण भी होगा और आपका जो भी डाउट होगा इस वीडियो के माध्यम से आपका ज़रूर क्लियर होगा। ये 100 क्वेश्चन रहेगा और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप मिलाकर अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं एक ऑथेंटिक जो है कट ऑफ बता सकूं। दोस्तों, ये बहुत एक्सपीरियंस है। अगर जो हम बताएंगे लगभग आपको उसी के आसपास आपका कट ऑफ से आएगा। तो चलिए दोस्त, अब देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5th आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये अध्यक्षों वाला सम्मेलन नहीं है, ये व्यापार शिखर सम्मेलन है। तो व्यापार शिखर सम्मेलन जो है कुआलालंपुर में हुआ था। अगर 20 आसियान भारत शिखर सम्मेलन का है तो जकार्ता में था, तो इसका जो है कुआलालंपुर आंसर होगा। तो एक का डी है। दोस्तों, क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो अधिकतम संख्या कितना है हो सकता है, तो 500 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो दोस्तों, अगर सामूहिक नहीं पूछता तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाता, लेकिन यहाँ सामूहिक कह रहा है, तो आर्टिकल 75 के 3 में लोक मंत्रिपरिषद जो है लोकतंत्र के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय बराबर होता है। तो एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट होता है वही बराबर होता है। अगला है कि कार्यपालिका में कौन सा नहीं आता है, यानी संघ की कार्यपालिका में कौन सा नहीं आता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी आता है, लेकिन भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक जो है आर्टिकल 148 में है। और हम लोग जानते हैं कि जो संघीय कार्यपालिका होता है 52 से स्टार्ट होता है और 79 या 78 तक के रहता है। तो 148 तो बहुत आगे हो गया, इसलिए कैग जो है संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बुझा नहीं रहा है तो हम जो पढ़ते हैं ये परफेक्ट है, आप उसको ध्यान में रख कर कर सकते हैं। दोस्तों, ESARAS जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में पदक जीतने वाले जो रुद्राक्ष पाटिल है शूटिंग से संबंधित है। दोस्तों, एशिया गेम में ये गोल्ड मेडल जीती है, तो इसके वजह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है कुमार पोस्ट पर जो सियाचिन में बना है उस पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो ये फेमस क्वेश्चन था, कैप्टन शिवा चौहान है। डी बी आंसर। दोस्तों, ये परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन है, वाई का मान जो है 500 के बराबर आएगा। तो दोस्तों, 9 तक हो गया है। अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखें। दोस्तों, ये बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2019-20 में जो राज्य का घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुआ है कितना है। तो लगभग 13.5% के आसपास है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौशाम्बी की राजधानी किसकी राजधानी है। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। 12 नंबर क्वेश्चन है किस समूह में सही अर्थ करने पर शब्द है। तो दोस्तों, ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो अनल हवा को नहीं कहते, आगे को कहते हैं, तो ये गलत हो गया। कुल माने किनारा नहीं होता है। देव देवता, दैव भाग्य। तो दोस्तों, इसका हिंदी है। तो आप लोग जैसे कुल माने किनारा दिया है, कह सुकारा ल माने किनारा, कुल माने वंश दिया है। तो देव माने देवता है, दैव माने भाग्य है। और एक क्या है, सर माने तालाब और शर माने वान दिया है। तो आप लोग इसका आंसर आप खुद बताइए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि माने बोल रहा है कि फर्स्ट युद्ध में रूस जो है किस संधि के तहत विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। तो वेट ये डी का आंसर है, तिवेस्क संधि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कह रहा है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होगा। तो देखिए, विस्थापन क्या होता है, जैसे ये डिस्टेंस हो गया और विस्थापन भी यही हो गया। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में गया तो इसका रेशियो 1 होगा। अब मान लीजिए हम ऐसे दूरी ट्रेवल किए तो डिस्टेंस तो बड़ा हो गया, विस्थापन यहाँ से यहाँ के बीच में हो गया, तो ये डिस्टेंस तो कम है, तो 1 से कम हो गया इसका रेशियो। तो 1 या 1 के से कम होगा, यानी 1 के बराबर या कम होता है। डी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है
दोस्तों ये क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर पेड़ के बारे में है। अगर पानी भर जाता है, फूल जाता है तो रंध्र क्या होता है? खुलता है, फट जाता है, सिकुड़ जाता है या बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये स्टोमेटा जिसको बोलते हैं ये खुल जाता है ताकि पानी बाहर हो जाए और जो फूला हुआ पार्ट है सिकुड़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अगर कानून व्यवस्था और चीज़ में ढील दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं यानी उदारीकरण कहते हैं। तो डी आंसर हो गया। 17 है कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा का चित्रकला जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, यानी ह्यूमन डेवलप्स हम लोग जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो यही सबसे स्टार्ट किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी जारी करता है। दोस्तों इसमें 18 हो गया। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी लिखी हुई किताब है? तो मॉन्टेस्क्यू का लिखा हुआ है। सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों को प्रशिक्षण और शक्ति किससे है? तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन से भी बना सकते थे। एलन सिंघवी समिति और स्वच्छ समिति जो है पंचायती राज से है। सरकारिया समिति तो होगा नहीं, तो ये भूरिया समिति है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के लिए अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होता है, किसके लिए लिखा होता है? तो दोस्तों ये सूचना का अधिकार है, इसीलिए ये लिखा हुआ रहता है। इसमें है कि द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन बी, माने कैसे चेंज करते हैं? तो सिलेरली से करते हैं, यानी पदमार्क। इसका बी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है यानी राष्ट्रपति कितना मनोनयन करता है राज्यसभा में? तो 12 मनोनयन करता है। अगला है भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की साक्षरता में तीसरा स्थान कौन है? तो दोस्तों तीसरा स्थान जो है मिजोरम का है, फर्स्ट केरल का है। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन था कि 75 क्वेश्चन सॉल्व करता है कोई स्टूडेंट और एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलता है और एक निगेटिव के लिए 2 मार्क्स कट जाता है। टोटल 75 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स उसको आता है। तो मान लीजिए हम चारों क्वेश्चन 75 के 75 क्वेश्चन सही किए तो 300 हो गया। अगर 75 का 75 गलत करेंगे तो -150 कट जाएगा और टोटल आया है 150। तो इसको इससे निकाल लेंगे। 300 में से 150 गया तो 150 हो गया और 150 में से -150 गया तो 300 हो गया, यानी 2:1 में है। तो 2:1 कितना हो गया? 3 75 का वैल्यू हो गया तो 1 25 का वैल्यू हो गया। तो कितना सही हुआ? 2 सही हुआ तो 50, 25 दूना 50, तो सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आसान ही था। इसमें बोला है ना कि राष्ट्रपति के महाभियोग को प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि संसद का चुनाव हुआ और जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो भी भाग लेता है हटाने में, बाकी बात दूसरा कोई नहीं भाग लेता है। तो 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। राज्य के विधान निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी का भाग नहीं लेता है। अगला है एकारा राजधानी है। तो एकारा जो है घाना की राजधानी है। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में गठन की है, यानी ऑपरेशन किया? गरुड़ ऑपरेशन। तो गरुड़ ऑपरेशन जो है ये कौन? सीबीआई। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर है कि एक दूरदर्शी, इसमें बोल रहा है ना कि जो हम लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं उसमें उत्तल लेंस के जगह पे अपतल लेंस परवलय दर्पण यूज करते हैं। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका 3 आंसर होगा। क्योंकि लेंस की तुलना में जो है समवैशी माने रंग एक जगह आ जाता है और ये छोटा भी हल्का भी होता है, इसीलिए सी आंसर होगा। इसका सी आंसर होगा। अगला है बलवंत मेहता कमेटी, हम लोग जानते हैं किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों 30 तक हो गया। लो दोस्तों 30 के बाद हम डायरेक्ट 46 पे देख रहे हैं, यानी 15 क्वेश्चन जो है इसके लास्ट में दिया हुआ है। तो 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल में है? तो हम लोग जानते हैं राजस्थान क्षेत्रफल में कह रहा है। अगला है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है आई कैन ए बनाना एवरी डे। तो इसका हो जाएगा ए बनाना इज कैन बाई मी एवरी डे। तो सी आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है। तो दोस्तों सीजियम जो है सबसे कम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे यानी वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पे
ऋणात्मक संख्या घटता है। तो लिथियम तो ऊपर है, तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को देता है। सीजियम जो है सबसे ज़्यादा सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे हम लोग जानते हैं कि ये इसका साइज भी बढ़ता है और ये विद्युत ऋणात्मक घटता है, उल्टा होता है। तो सबसे कम जो है सीजियम का हो जाएगा, ये परफेक्ट सही है। इसमें कह रहा है कि सामान्य वृत्ति में किसका जो है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो दोस्तों स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम समझाना है। तो दोस्तों मीसा जो है सबसे पहले आया था, तो मीसा हो जाएगा। और एनएसए जो है 4 में आया है, 2004 के आसपास आया है। तो इसका आंसर जो है कौन हो जाएगा? इसका आंसर जो है 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया द्रवों को अलग करने के लिए एक विधि है। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ना कि अमिश्रित होना चाहिए। द्रव का जो मिश्रण है ना, अमिश्रण है, तो इसका पृथक्करण कीप के प्रयोग करके यूज कर सकते हैं। अगला है गंगा के निचले मैदान की किस फसल के लिए आदर्श है। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गंगा के मैदान ऐसे आता है और निचला जो है यहाँ पे हो गया, तो ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। हम लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जूट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। अगर यहाँ मध्य कहता तो यूपी बिहार ये सब मध्य में आ जाएगा। तो मध्य में जो है धान के लिए फेमस है। तो इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो आप जूट जरूर सही करते। 52 तक हो गया। 53 में है कि इसका क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसका संपर्क से, माने ये बोल रहा है ना कि द्वितीय समकों का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों द्वितीय समकों का जैसे सरकारी रिपोर्ट यानी दूसरा जो है आपको प्रोवाइड करता है, इसका मतलब होता है। तो सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र और पुस्तकें और फिजिकल भी होना चाहिए। तो ये सब फिजिकल है और मार्केट में मिलता है। वेबसाइट नहीं होगा दोस्तों। वेबसाइट इसलिए नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें कह रहा है कि द्वितीय समको कौन होता है, तो ये तीनों होगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ था, तो ये राजगीर था। अब 55 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग जो है ये काला आजर है। अगला है मोटो जीपी भारत का 2023 में कहाँ पे हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। अगला है वायु में ध्वनि के तरंगे वितरण करती है, तो केवल लॉन्गिट्यूडिनल होता है, अनुदैर्ध्य होता है। अगला है भारत के रक्षा जो है, दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्रालय जो पहले माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था उसके जगह पे अब खुद अपना डेवलप किया, उसका नाम क्या है? ये भी फेमस क्वेश्चन है। माया नाम है उसका। क्या नाम है? माया। अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात निम्न है, तो दमन और दीव हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 59 तक हो गया है। दोस्तों 60 में जो है इसमें बताना है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं ना 2πr/h होता है और इसका वॉल्यूम कितना होता है, πr² तो यहाँ पे r का वैल्यू जो है a दिया है, हाइट b दिया है, तो 2πa भी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्नलिखित में से किस कारण से पाउडर से बदल जाता है। तो दोस्तों इसका जो है क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए। क्या है कि इसका आंसर हमको नहीं मिला है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर जरूर कमेंट कीजिए। अगला है शतरंज जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, विच इंडियन चेस प्लेयर्स डिफेंडेड मार्गस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस। तो दोस्तों नॉर्वे चेस में है डी गुकेश जो है ये इनको पराजित किया है। लेकिन ये जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ है उसमें ये जो है आर प्रज्ञानंद हार जाता है, यही जीतता है। लेकिन नॉर्वे में जो है डी गुकेश इसको हरा देता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि नियम के अनुसार यानी जो डिमांड और अगर मूल्य बढ़ जाता है तो वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर क्या है, इसमें कंफ्यूज है क्योंकि प्रोपोर्शनल दिया है तो नहीं होगा। इनडायरेक्ट और नेगेटिव में बहुत कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि इसमें इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ट्रेड बैलेंस किसी से
कम है। जैसे मान लीजिए चाइना जो है, हम चाइना से 100 अरब का सामान खरीदते हैं और हम जो है निर्यात करते हैं 80, तो इसमें -20 हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव यूज किया जाता है, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला, किसी खेल में क्रमवार खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो इसको जो है फसल चक्र कहते हैं। मिश्रित खेती में क्या होता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। एक अब फसल नहीं होगा, अंतरा फसलीयकरण नहीं भी होगा, इंटरक्रॉपिंग नहीं होगा, तो इसका फसल चक्र आंसर हो जाएगा। अगला है, रुपया किसका मुद्रा है? तो दोस्तों ये इंडोनेशिया का मुद्रा है। अगला है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो कच्चा माल जो है कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। तो 66 तक हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना इसका मुख्य काम है। अगला है, फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के घोषणा की है? तो दोस्तों ये इसमें फर्स्ट में तो सभी से में दिया है, ये ओबेसियू है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है वानों को हम जहाँ रखते हैं उसको क्या कहते हैं? तुनीर कहते हैं, सी आंसर है। इसमें 70 नंबर है, इंग्लिश में है कि इसको ही सेड टू मी माई कज़न हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर। तो दोस्तों ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। ही टोल्ड मी दैट हिज, ही का हिज हो जाएगा, और कजन जो है हैज है, तो ड्रॉन है, तो ड्यू वाला तो नहीं होगा। कजन हैज का हैड हो जाएगा, ड्रॉन दिस डैट पिक्चर, दिस का डैट हो जाएगा, तो यहाँ दिस दिया हुआ है तो ये कर जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा 70 का। अगला है, भारत रत्न जो भूपेन हजारिका है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कला से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या है, क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? तो दोस्तों ये सुकराज है। अगला है, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का वर्णन जो है आर्टिकल 167 में है। अगला है, कह रहा है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन कौन करता है? तो ये ब्लड करता है, रुधिर करता है। अगला है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रकार? तो स्कंदन है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि कॉपर और जो H2SO4 है, अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो कौन सा गैस मुक्त होगा? तो SO2 होता है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो ये तो बच्चा जानता है, 1498 में। गंगा के मैदान के निचले नवीन जलोढ़ नीचे को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। बांगर जो है पुराने को कहते हैं। दोस्तों ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये इजी था। 2 + 3 5 होता है, और 2 का वैल्यू दिया है 40,000, तो 3 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू 20,000, तो 3 का वैल्यू 60,000 होगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं? दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस और जल दिवस दोनों मनाते हैं। 22 अप्रैल आंसर हो जाएगा। 81 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय हरिसेन था। अगला है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों कुष्ठ रोग, टिटेनस, क्या कर रहा है, जीवाणु जनित रोग को चुनना है। तो जैसे आप लोग रेबीज है तो ये वायरस से होता है, और मोतीझारा है ये क्या है? ये हम लोग जानते हैं ना कि जैसे डेंगू हो जाता है तो वायरस से है, वायरल डिजीज इसको बोलते हैं। हैजा और मस्तकोशोथ ये भी नहीं होगा, तो कुष्ठ रोग और टिटनेस जो है ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, सी आंसर हो जाएगा। 84 है, 1991 में भारत का आर्थिक सुधार। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत देख रहे हैं चैनल पे गलत बताया जा रहा है। इसका एक ही आंसर होगा, भुगतान संतुलन का संकट। हम लोग जानते हैं कि 1991 में हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा था वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए भारत सरकार ने ऐलान किया था कि हमारे देश का जो भी व्यक्ति बाहर रह रहा है वो अपने अकाउंट में पैसा भेजे, ताकि भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा का भंडार हो सके। तो इसमें क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए ये 84 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन है, इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रिनल से निकलता है जो हार्मोन, उसको जैसे जिसको 3F भी बोलते हैं, और इसको 4S हार्मोन भी बोलते हैं। ये लोग याद रखिएगा, 4S भी बोला जाता है, तो एड्रिनल हो गया। अगला है, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है?
तो दोस्तों ये जामनगर है जो गुजरात में है। अगला है 87 नंबर अंत्योदय अन्न योजना। दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना जो है 25 सितंबर 2014 को ये हुआ था। भारतीय संविधान के कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा? तो ये 7 भाग हट गया। अगला है प्रक्षेप, जिसमें केंद्र सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेपक कहलाता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लोग जरूर कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो हम लोग म्यांमार क्यों जाएंगे अगर तिब्बत जाना होगा? तो यही कह रहा है के बिना, तो म्यांमार के बिना भी हम लोग जा सकते हैं, चीन से जा सकते हैं, नेपाल से जा सकते हैं, भूटान से जाते हैं। तो डी आंसर होगा। अगला है, यदि सीमांत उपभोग 0.8 है तो इसका क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। देखिए 0.8, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, इसका अपोजिट कर दीजिए 4 और 5, तो 5/4, तो 5 जो है ये गुणांक हो जाएगा, तो ये आंसर है। अगला है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दोस्तों ये भी जो जानता होगा 4641, ये इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड था, 64.1 आ जाएगा आंसर। 93 अल हिलाल और अल बिलाल सब तो रटा जाता ही है, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। 93 नंबर हो गया। अब हम लोग 94 नंबर पर जाए। दोस्तों इसमें कह रहा है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी के सदस्य को कौन चुनता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त? दोस्तों ये सर जॉनसन शोर ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग के समय दूसरा विधि था, और जब ये आया तो अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के लिए 1793 में कौन आया था? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस और सर जॉन्स और एक और था, ये तीनों में मतभेद था, लेकिन इसको एक करके ये बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1993 में लागू हुआ। जैसे 1990 में शुरू हुआ 10 साल के लिए, लेकिन 1993 में लागू हुआ था। तो इस सबसे पहले जो है, अगर कॉर्नवालिस रहता तो कॉर्नवालिस आंसर होता, नहीं है तो सर जॉन शोर हो जाएगा। अगला है, ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? तो सबसे पहले ठोस में होता है, तो ठोस हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन एक ही बार हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन है। अगला है, द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, तो इसका आंसर अनंत कह रहा है, अनंत के लिए तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से 1940 में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह शुरू किया था? तो सर्वप्रथम कह रहा है। तो दोस्तों इसमें बहुत लड़का जो है विनोबा भावे माना है, लेकिन ये महात्मा गांधी शुरू किए हैं, क्योंकि विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो थे सत्याग्राही थे। क्या थे? सत्याग्राही थे, न कि स्टार्ट ये किए थे। तो सत्याग्राही थे, यानी 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। यही जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसी को। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मिट्टी में नहीं आता है? तो उत्तर पश्चिमी में पूर्णिया नहीं आएगा, बाकी बात मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय आएगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हुआ है, 30 से लेकर 45 तक का क्वेश्चन नहीं है, यानी 15 क्वेश्चन नहीं है, तो 15 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। उस 15 क्वेश्चन में एक बोमडीला से आया था। बोमडीला जो है लोएस के लिए फेमस है, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों मगध का प्राचीनतम राजधानी जो है राजगीर में है। और एक कुद्रुमुख के बारे में पूछा था, घास है कि मैदान है कि क्या है? तो ये पर्वत पहाड़ है। और एक जो है डिमांड और सप्लाई के बारे में था। और फिर एक था किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो ये फसल चक्र कहते हैं। दोस्तों एक नरेशन से था। इंग्लिश का 2 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन तो आया है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया है। और एक क्वेश्चन था मंगल पांडे जो थे वो किस रेजिमेंट से थे? तो 34वां रेजिमेंट था। एक था अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। और एक क्वेश्चन उसमें नहीं था, मुगल मराठा कब? 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय। एक क्वेश्चन वत्स की राजधानी नहीं था, कौशाम्बी। और विधा का भी नहीं था, तो हीरो किया है। और प्लेइंग इट्स माय वे जो है ये कौन? सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा है, लिखा दूसरा है लेकिन आत्मकथा सचिन तेंदुलकर है। और प्रोजेक्ट 70I जो है 75 ये पनडुब्बी से संबंधित है। और एक मैथ और फिर एक इंग्लिश था। तो इस तरह से यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। आप लोग
अगर आप एक भी क्वेश्चन इसमें से कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन छूट रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये 100% क्वेश्चन है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिए स्कोर, ताकि हम कट ऑफ बना सकें। चलिए दोस्त, थैंक यू। दोस्तों अच्छा लगे तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।